हेलो एवरीवन। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास हमारी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर देंगे। तो कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स और टेंजेंट इनवर्स वाई वाली, कि भाई कैसे वो फॉर्मूलाज काम करते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टीज हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन है मेरे पास, tan इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये बोलेगा, आप कुछ ऑप्शन दे देगा, जैसे आपको कि भाई मान लो ऑप्शन ए है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी है मेरे पास x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। सी ऑप्शन है मान लो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर ऑप्शन हो सकता है मेरे पास कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपको कुछ चार ऑप्शन दे दिए, कहता है कि फाइंड करो। तो मैम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहली जो चीज़ होगी ना बेटा, वो आपको फॉर्मूला है जो आपको याद है हमें ना। हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x tan इनवर्स y को लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला था, इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 कोई इशू नहीं है इसका। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आप ध्यान से देखो कि जो ये पाई बाई 4 है, अगर मैं इस टेंजेंट इनवर्स को उठा के वहां ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, टेंजेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। मेरे को पता है टेंजेंट पाई बाई 4 1 के इक्वल होता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो इस कंडीशन से मैं लिख सकती हूँ कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई और x प्लस वाई इज माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। और ये क्या मेरे पास ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, x प्लस वाई, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। देखो बेटा, फॉर्मूला क्या है कि माइनस होगा ना, है ना। हाँ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ये जो चीज़ है वो माइनस की थी। ठीक है, ये बेसिक सी प्लस माइनस की मिस्टेक्स है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया मेरे पास, cos इनवर्स माइनस 1/7 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/7। देखो बेटा, मैंने आपको जब कुछ लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जब कोस इनवर्स नेगेटिव होता है ना तो क्या होता है। देखो आप ध्यान से, मैं इसको वाइट पेन लेती हूँ। देखो, जब वो कोस सिंपल है, कोस तो बाहर है, ठीक है, अब वो माइनस का है तो इसको मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/7, क्योंकि मैंने पढ़ा था जब कोस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैं उसको पाई माइनस कोस इनवर्स लिख देती हूँ। उसके बाद माइनस साइन इनवर्स, क्योंकि साइन, देखो साइन अगर अंदर नेगेटिव भी होगा तो वो माइनस का साइन बन जाएगा, है ना, ये भी हमने देख लिया था। अब क्या करेंगे, अब आप करो कि कोस को कोस लिख लो, पाई कॉमन निकाल, पाई कॉमन की पाई को अलग करके माइनस कॉमन निकाल लो और लिख लो कोस इनवर्स 1/7 प्लस साइन इनवर्स 1/7। और मेरे पास एक वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स की, क्या वैल्यू है कि कोस इनवर्स एक्स, इसको मैं इस तरफ लिख देती हूँ, कोस इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे कोस पाई माइनस पाई बाई 2, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होगा बच्चे, कोस पाई बाई 2, पाई बाई 2। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है कोस पाई बाई 2, कोस 90 इज 0 और 0 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कुछ नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक जो फॉर्मूलाज थे, जो बेसिक सॉल्यूशंस थे इनवर्स में हमारे, वही आते हैं। और इसमें क्या रहेगा, आपका कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, उससे तो कुछ है नहीं। ठीक है,
अब इसके बाद आगे चलते हैं, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन में करा, हाँ ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करो। टेंजेंट इनवर्स 1/2 सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू कितना? सोल्व करना बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। देखो सीकेंट की वैल्यू 2/√3 कब होती है, वो वैल्यू आप मेंशन कर दोगे, वो एंगल आप मेंशन कर दोगे, वो हाफ ऑफ एंगल हो जाएगा, वो एंगल से वैल्यूज करके एक एंगल बन जाएगा और tan इनवर्स पे वो वैल्यू आ जाएगी। अब टेंजेंट इनवर्स पे वो वैल्यू कौन से एंगल पे होती है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। हिंट दे दिया मैंने पूरे क्वेश्चन का। इसके बाद एक क्वेश्चन आया मेरे पास, tan इनवर्स 1 + x प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू π/2 फाइंड x। अब इस तरह का क्वेश्चन जैसे कि आया, मैंने क्या किया, मेरे को पता है मैम टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे मैं इस पूरे को x मान लूँ, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो वो बनेगा 1 + x प्लस 1 - x अपॉन 1 - 1 + x 1 - x इज इक्वल टू π/2 और ये टेंजेंट इनवर्स है, ठीक है। क्या मैं इसको लिख दूं tan इनवर्स, अब x से तो x कट गया, क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देखो इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस a + b - b यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस x का स्क्वायर, 1 में से 1 कट गया, कितना बचा नीचे सिर्फ और सिर्फ माइनस का x स्क्वायर, लेकिन बाहर भी माइनस है तो एक प्लस का x स्क्वायर बचा नीचे। tan इनवर्स 2/x² इज इक्वल टू π/2। इसको मैं क्या लिख दूं कि भाई टेंजेंट π/2 इज इक्वल टू 2/x²। और π/2 की वैल्यू टेंजेंट पे क्या होती है, आप इसको लिख सकते हैं ना, π/2 पे जो वैल्यू होगी हमारी वो लिखेंगे हम इसको। एक सेकेंड, थोड़ी गलती है शायद इस क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला हमारा प्लस का ही है और 1 + x प्लस 1 - x x कर दिया, 2 ही बचेगा और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2/x² ही होना चाहिए, ठीक है। और π/2 की वैल्यू या फिर आप इसको लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं कि जो टेंजेंट इनवर्स का कोई ऐसा नंबर है जो π/2 बन रहा है, मतलब वो टेंजेंट इनवर्स 0 के बराबर है, टेंजेंट 0 के बराबर, उसको लिख सकते हैं 2/x² इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि x² इज इक्वल टू 1/x² इज इक्वल टू 0/2 यानी कि 0 लिख दो। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना, 0 आ जाएगी। अब यही मेरा आंसर आ गया, x की वैल्यू जो भी मेरे पास आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक बेसिक से फॉर्मूले सारे के सारे क्वेश्चंस कर देंगे। आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन में डाल देती हूँ, कोस टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना। होमवर्क है ये आपके लिए, आप देख पा रहे हो ना कि टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स फॉर्मूला लगा देंगे हम, और फॉर्मूला लगाने के बाद आराम से उसको कोस की जो वैल्यू बन के आएगी, जो भी एंगल बन के आएगा उसको हम कोस में यूज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आया बच्चे, साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया ना, अब हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना, आपस में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि भाई अब इसमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिर्फ साइन है ना हमारे पास, टेंजेंट का फॉर्मूला है एक, मैं साइन को चेंज कर लूँ, मैं क्या करूँ, मैं देख लूँ एक ट्रायंगल रहा होगा साइन और ये रहा होगा 3/5, तो ये 4 होगा, मेरे को पता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल के बेस निकाल लूँगी, किसी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं याद है तो मेरा बेस आ गया 4। तो मेरी टेंजेंट की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे, 3/4। तो क्या मैं लिख सकती हूँ इस चीज़ को, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7,
है ना। और इसमें फॉर्मूला लगा दूंगी, मेरे को आता है फॉर्मूला कि tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। टेंजेंट इनवर्स 7 4 28 और 7 3 21 7 4 1 4। नीचे बचेगा बच्चे 7 4 28 28 माइनस 3/7 4 28। ये भी 25, ये भी 25, 28 28 कट गया, 25 से 25 कट गया। मेरे पास बचा टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है? 5/4 पे होती है। सॉल्यूशन हो गया। तो अब इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं 1 2 3 फॉर्मूले से अब याद करके, ठीक है। इसमें आपको मैं इसमें एक नोट डलवा देती हूँ, एक चीज़, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा एंड सम अप करके आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके और फिर हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलो, एक आप इसको ऐसे डाल लो कि मान लो x ग्रेटर देन 0 है और y इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे? तो आपको याद है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, वेयर जो ये मेरा नीचे जो एक्स वाई है ना, इट शुड बी लेस देन 1। अगर वो 1 से बड़ा होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना, शुड बी लेस देन 1। और अगर फॉर्मूला ये खुल रहा है ना, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तब एक्स वाई जो होगा वो बड़ा होगा, वो बन रहा होगा, वो नेगेटिव बना होगा, इसलिए उसको पाई प्लस से कर दिया। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है बच्चे, जिस 2 tan इनवर्स x, और वो मेरे को पता है क्या होता है मैम, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 1 होना चाहिए। और सिमिलर जैसे अभी पढ़ा था कि पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन आएगी, इस वाली सिचुएशन में एक और कंडीशन आएगी जो कि हमारी होगी कि भाई π/2 आंसर आएगा जब व्हेन x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया, नीचे 0 आ गया, 1/0, तो मेरे को पता है ये कंडीशन कब आती है, कब आती है? जब वो एंगल क्या होता है बच्चे, π/2। ये बातें आप नोट डाउन कर लेना और ये बहुत हेल्पफुल है आगे आने वाले क्वेश्चन से। ये लो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सेकंड का टाइम देती हूँ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन है मैम दैट 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 और प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब ये आ गया है 2 टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला मेरे को आता है ना, और ये 1/3 है। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? देखो ध्यान से लिख लेंगे हम कि टेंजेंट इनवर्स सॉल्यूशन है, टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, और प्लस में मेरे पास चल ही रहा है टेंजेंट इनवर्स 1/7। चेंज कर लेते हैं राइट। अब इसको क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूला को मैं खोल दूं अगर, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 2/3 और इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 8/9, ठीक है। और हमारे पास चल ही रहा है साथ में टेंजेंट इनवर्स 1/7, 2 4 8 3 3 9। तो ये हमारी जो कंडीशनिंग थी वो बन गई टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, ठीक है। तो ये बन गया बच्चे 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। जैसे ही मैंने इस कंडीशन को सोल्व किया तो आप देखो 7 4 28, वो सेम सी सिचुएशन आ गई नहीं है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कुछ बन गया 25/28 और 25/28 कट जाएगा टेंजेंट इनवर्स में, टेंजेंट इनवर्स था
ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 1 विच इज क्या, विच इज पाई बाय। इसी तरह से हम सभी के सभी क्वेश्चंस कंडीशंस देखकर सोल्व। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन डाल देती हूँ, आप सभी को ट्राई करना है और मेरे को कमेंट्स में डालना आपका जो भी आंसर आए, नहीं हो तब बताना, मैं सोल्व करवा दूंगी किस डाउट क्लास लेके। अब क्वेश्चन है दैट टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितने, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस का लेवल को थोड़ा सा अप कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आया मैम कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। मन कर रहा है कि आपको ये होमवर्क ही दे दूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप आराम से कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसके मैं आपको ऑप्शंस डाल देती हूँ। -1/2, √3/2, 1/2, √3 माइनस √3। आप इसमें से आप मेरे को आंसर देना, होमवर्क की तरह लीजिए इस क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि भाई साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करके बताओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। इसने पूछा क्या है मैम, एक्स पूछा है, इसमें एक्स कहाँ है, सिर्फ कोस के पास है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूँगी, अब मेरे को पता है कि मैम साइन इनवर्स और कोस इनवर्स कब पाई बाय, देखो साइन की दिमाग लगाने वाली बात है, साइन की वैल्यू 1 कब होगी, साइन वैल्यू 1 होती है 90 पाई बाय 2 पे, यानी कि इट शुड बी पाई बाय 2, इट शुड बी पाई बाय 2। और मेरे को पता है कि साइन एक्स प्लस कोस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 कब होता है, जब वो दोनों सेम होते हैं। यहाँ मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा, 1/5, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। एक सिंगल कंडीशन है ये जिसमें ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अब जैसे हमने अब क्वेश्चंस कर लिए, अब हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, अब जैसे अब ये भी क्वेश्चन नहीं है, आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए, ये भी आप कर लोगे। आप थोड़ा दिमाग लगाया करो कि वो वैल्यू जो सामने दी हुई है क्या आपको पता है। मान लो यहाँ पे कोस होता और सामने दिया होता √3/2, तो मैं इतना दिमाग लगा सकती हूँ ना कि क्या अंदर कंडीशन ऐसी हुई होगी जिसके बाद ये सिनेरियो बना हो, राइट। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, सोल्व करते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स नहीं साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि इसके इक्वल में क्या आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं साइन को साइन लिख दो, पेन चेंज कर लेते हैं, पाई बाय 2 को पाई बाय 2 लिख दो। क्या मैं साइन इनवर्स 3/2 की वैल्यू √3/2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। √3/2 कब होता है बेटा, 60 पे होता है ना। 60 कब आता है, पाई बाय 3, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3। इसको सोल्व करूंगी तो ये बन जाएगा 6 और 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई बाय 6 बन जाएगा। तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, बहुत बेसिक है, 1/2। ओके, इसी तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन डाल देती हूँ। क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क इज साइन that if sin inverse x plus cot inverse 1/2 is equals to pi/2, फाइंड x। आप आराम से, मैंने जैसे ऐसा क्वेश्चन किया ना, आराम से कर लोगे। अब आप देख सकते हो ना कोट को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कोट की वैल्यू क्या लिख सकते हो, और फिर आप निकाल सकते हो ना कि देखो अब मैं कोट 1/2 है, 1/2 कोट कब होता है, टेंजेंट 2 कब होता है, कभी नहीं होता। हमारी
हमारी जो नॉन वैल्यूज है उनमें तो नहीं होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे, हाँ आप क्या करना इसको, अब देखो मैंने ट्रायंगल वाला फॉर्मूला बताया था, कोट की वैल्यू तो आप कोस के लिए निकाल लो, जो भी कोस की वैल्यू होगी कोस साइन का फॉर्मूला मेरे को आता है, ये होमवर्क है, आप मेरे को बताना आपने क्या किया। लेट्स सी व्हाट यू ऑल डू। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कोस 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9, देन x इज इक्वल टू कितना। अब जैसा कि अब आप लोगों को याद होंगे ना कुछ फॉर्मूलाज कि भाई कोस 1/9 हमारे पास आया है, कोस 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू कोस 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9, और मेरे को फाइंड करना है, मेरे को कोस 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, क्या मुझे पता है कोस 2 थीटा क्या होता है ना। तो हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए मेरे पास थीटा नहीं है, तो मैं क्या मान सकती हूँ, दैट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये कंडीशन में मान सकती हूँ। x नहीं लेते आप, हम ना इसको क्या करते हैं, हाँ ठीक है, क्या कोई इशू नहीं है, साइन इनवर्स x है, x इज इक्वल टू हमने मान लिया है थीटा, जो भी थीटा निकलेगा वही मेरे पास x होगा। क्या मैं इसको बच्चे ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 माइनस, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि देखो ये बन गया कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9, इसका फॉर्मूला हो गया मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/9, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वहाँ पे जाके प्लस होगा तो ये प्लस है तो ये बन जाएगा 10/9, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/9। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताना आप लोग, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब कोस स्क्वायर थीटा को बच्चे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ इसको आगे कर देते हैं, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5/9, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 5/9 माइनस 1, 9 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 4/9, माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन थीटा मेरे पास कितना आएगा 2/3, हमने यही पढ़ा था ना, x क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो इस तरह से, अब हाँ ये प्लस माइनस में होगा ना क्योंकि वो स्क्वायर से निकला है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं सोल्व। आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला ज़्यादा होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, तो थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड लगा के आप क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अब जैसे कि हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास, कुछ बातें हैं, कुछ नोट डाउन कर लेते हैं हम उनको। सबसे पहली कि कोसिकेंट इनवर्स जो x होता है हमारा, उसको आप लिख सकते हो बच्चे साइन इनवर्स 1/x, x का जो एंगल है ना वो इनवर्स होता है इसके अंदर। फिर सेकंड, सीकेंड इनवर्स x भी क्या होगा, मैं अब तो समझ में ही आ रहा है मेरे को कि कोस इनवर्स 1/x होगा। कोस इनवर्स 1/x क्या होगा, 2-3 फॉर्मूला होंगे इसके, सॉरी कोट tan इनवर्स 1/x या फिर पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x, और हमने फॉर्मूले पढ़े हैं कि भाई ये कब होता है ऐसा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा टेंजेंट इनवर्स x लेस देन 0 होगा तो पाई प्लस टेन इनवर्स x, ठीक है। ये कंडीशन कब होगी, जब मेरा मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, ये भी तब होगी जब मेरा मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते स्क्रॉल अप कर लेते हैं स्क्रीन को एक बार। ठीक है, अब आपके पास ना बेटा एक क्वेश्चन आएगा
होमवर्क क्वेश्चन डाल देती हूँ आपके लिए। टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस π/4 इज इक्वल टू 3। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। एक होमवर्क क्वेश्चन और दे देती हूँ आपके लिए। साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स, हमने ये प्रैक्टिस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। π/6 फाइंड x, ये 2 क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन आया बच्चे, लास्ट कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आज हमारी खत्म हो जाएगी, जैसा मैंने कहा था आपको ऑलरेडी कि खत्म कर देंगे आज। एक क्वेश्चन आया बच्चे कि इफ k इज रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन फाइंड टेंजेंट, इसको नीचे लिखते हैं, टेंजेंट इनवर्स k प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/k क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, k कोई रूट है इसकी और फाइंड आपको करना है कुछ ऐसा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या लिखोगे, देखो आप इससे रूट्स निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के ऐसे में क्या फैक्टर करूँगी, वो 4x बन जाएगी। 1 का तो फैक्टर 1 + 1 2 होता है ना मैम, तो मैं इसके सबसे पहले तो पॉजिटिव रूट्स निकाल लूँगी सारे के सारे। तो इससे मेरे को क्या पता लगेगा, देखो यहाँ से क्या मैं निकाल लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा एक पेन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और मेरे को वो फॉर्मूला आता है मैम डिस्क्रिमिनेंट वाला, वो यूज कर देंगे। तो d से मैं निकाल लूंगी इसके रूट्स, डी से नहीं, एक्स अल्फा बीटा ही निकालते हैं ना, एक्स अल्फा बीटा से निकाल लेती हूँ मैं। इसके क्या होता है बच्चे, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसे मैं वैल्यू पुट करूँगी 4 प्लस माइनस रूट माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व करने पे वैल्यू बनेगी 4 प्लस माइनस रूट 12, आप देखो 4 4 16 माइनस 4 12 अपॉन 2, 4 3 12, इसमें से 4 है ही, 4 यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बन गया 2 प्लस माइनस रूट, ठीक है, 2 प्लस माइनस रूट 3। एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई अल्फा की 2 प्लस रूट 3, और बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चे 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इसमें मेरे को दिख रहा है जो के जो रूट है वो या तो 2 प्लस रूट 3 है, एक सेकेंड, हाँ, या तो वो 2 प्लस रूट 3 है या वो 2 माइनस रूट 3 है। बोथ केस में जो मेरा के है वो ग्रेटर देन 0 है, समझ रही हो ना मैं बात को। दोनों के दोनों केस में जो के होगा मेरा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि या तो वो प्लस रूट 3 है या फिर माइनस रूट 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस एक्सप्रेशन को जैसे मैं इवेल्युएट करूंगी बेटा, जब मैं इसको लिखूंगी कि tan इनवर्स के प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/k, तो क्या मैं टेंजेंट इनवर्स 1/k इस कंडीशन को लिख सकती हूँ कोट इनवर्स के, क्योंकि k जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना। हमें क्यों, क्योंकि वो k नीचे था, उसको चेक करना पड़ेगा कि वो ग्रेटर देन 0 तो सिंपल, लेस देन 0 है तो उसको पाई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता।
अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टेंजेंट इनवर्स के प्लस कोट इनवर्स के, और इसका फॉर्मूला मेरे को पता है पाई बाई 2। क्या ऐसे क्वेश्चन को आप इतना आराम से कर सकते हो। आपको बस अगर आपको रूट्स देखनी आती हैं ज़्यादा तो इतनी इजीली कर सकते थे। आपको बस देखना था कि के पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद आगे कुछ 2-3 क्वेश्चन है वो कर देते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड करना है आपको इसमें x। ऑप्शन दे देती हूँ इसमें आपको मैं, a बाई बी, b बाई ए, c a b, d a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए। मैं आपको इसलिए ऑप्शन दे दी ताकि आप अभी 5 मिनट वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, और इसके बाद अब मैं इसको सोल्व कर देती हूँ, तो आप रुक जाना, उस क्वेश्चन को सोल्व करना, आप देखना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद मैं नीचे सॉल्यूशन डाल देती हूँ इसका। बच्चे देखो, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 2 टेंजेंट इनवर्स ए को 2 tan इनवर्स ए को मैं लिख सकती हूँ ना इस तरीके से, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो क्या ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया। और टेंजेंट इनवर्स बी को भी मैं लिख सकती हूँ, टेंजेंट इनवर्स बी को भी ये लिख सकते हैं ना। तो क्या इसको मैं लिख सकती हूँ इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को। आप ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान रखना, 2 tan इनवर्स ए और 2 tan इनवर्स बी इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ ना 2 टेंजेंट इनवर्स बी को कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूलाज ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब इस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला है इसको खोल देते हैं, 2 को बाहर रख लेते हैं, tan इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, और 2 से 2 तो मैं काट सकती हूँ। फॉर्मूला खोल लूँगी, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स कंपेरिजन करूँगी तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो आप ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा अलग है, 1 माइनस ए, ठीक है। इस तरह से बेसिक से फॉर्मूला के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स 5/11, ठीक है। तो फाइंड करो इज इक्वल टू ये कितने के, ठीक है। इसका आप मेरे को आंसर्स भी आप भी कमेंट में डाल दोगे, और कोई इशू आएगा, कोई क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा होगा तो आप लेट मी नो, आई विल सॉर्ट द थिंग्स आउट फॉर यू। अगर ये क्वेश्चन करा देती हूँ, आप इसको सोल्यूशन बेटा खुद करना, 2 मिनट वीडियो को रोक के फिर आप सोल्यूशन कर लेना, क्योंकि बाद में हाँ इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि हमने ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया नहीं है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या मैं सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स 5/11 में लिख सकती हूँ टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/11, ठीक है। क्योंकि देखो टेंजेंट इनवर्स थीटा ऐसे करके आप इसको एक्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या इसको लिख सकती हूँ, 1 प्लस 5/11 का स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा 121 प्लस 25/121, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 146/121। मेरे को पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ना ये आप, अच्छा आपको ये समझ नहीं आया होगा कैसे किया। तो सीकेंट स्क्वायर, देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा बन गया ना ये, टेंजेंट स्क्वायर थीटा पूरा ही इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वो एग्जैक्ट पुट कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके।
अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर जो था मेरे पास उसकी वैल्यू आई 3, ये तो ये मेरे पास आ गया आंसर। कुछ करता है तो काट देना, अदरवाइज नहीं करता है तो मत काटना। आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा वो हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग होपफुली या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग कमेंट्स कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वैसे ही क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन मेरा मन अभी ऐसे है कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊं या कॉम्प्लेक्स में से कुछ चेक कराऊं। इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्री है मेरी वो तो हो गई है बेटा कंप्लीट, ठीक है। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे को व्हाट्सएप कमेंट पे ज्वाइन करना पड़ेगा और कमेंट डालना पड़ेगा कि मैम प्लीज शेयर नोट्स, एंड आई विल शेयर द नोट्स PYQ और द टेस्ट, ओके, ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे, ओके। मैं सब कुछ शेयर आपके पास करती हूँ और होपफुली आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इससे ज़्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता है, कुछ आता होगा तो मैं डाउट सेशन लेके उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज बेटा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।